हेलो, लास्ट हमने 3 एरर देखी थी, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो अब वो हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? वी मेजर द पीरियड्स ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट। द रीडिंग टर्न आउट to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the absolute error, relative error and percentage error. तो ये जो पहले का डेटा है वो क्या है? A1, A2, A3, A4, राइट। फर्स्ट थिंग A1 इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2.63, A2 इक्वल टू 2.56, A3 इक्वल टू 2.42, A4 इक्वल टू 2.71, A5 इक्वल टू 2.80। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं है, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम ये A1, A2, A3, A4, A5 का एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे फर्स्ट थिंग। तो मीन टाइम पीरियड टी बार इक्वल टू, तो यहाँ पे आप टी बार की जगह A1 भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका एवरेज निकाला, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है इसलिए यहाँ डिवाइड बाय 5 किया, तो हमें एवरेज मिला 2.624। तो ये अभी हमारी हुई ट्रू वैल्यू, दिस इज अवर ट्रू वैल्यू, राइट। तो अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू हमें ये मिली। अब हम एवरेज ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, राइट। तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना है? तो के फर्स्ट A1 माइनस डेल्टा, सॉरी, A1 माइनस डेल्टा A1 इक्वल टू क्या था? A1 माइनस ए मीन, राइट। तो A1 हमारे पास क्या है? 2.63, ए मीन कितना मिला हमें? 2.62, 2.62। यहाँ इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है डेल्टा T1, ठीक है, टाइम है इसलिए उसने A1 की जगह क्या लिया हुआ है? T1। तो आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, सिंबल के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर दूसरा A2 है 256 माइनस 262, तो यहाँ पे ये एरर माइनस हुई। फिर ऐसे सबकी हम निकालेंगे एवरेज। फिर बट ये भले ही प्लस माइनस हो, लेकिन जब भी हम मीन निकालेंगे तब हमें प्लस ही लेनी है, मोड में ही हम इसका यूज़ करेंगे, यानी कि सब प्लस हो जाएगी, एरर क्या हो जाएगी? सब प्लस। और डिवाइड बाय ये जितनी एरर थी उन सबको ऐड किया और ये जो मिली दैट इज आवर एवरेज एब्सोल्यूट एरर, दैट इज आवर एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर के लिए आप देख सकते हो, रिलेटिव एरर के लिए अब इसको लिखेंगे कैसे? एब्सोल्यूट, तो जो भी एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिलती है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि टी इक्वल टू, यहाँ पे टाइम पीरियड है इसलिए टी का यूज़ किया है, तो जो भी पहले एवरेज मिला वो 2.62 डेल्टा टी बार प्लस और माइनस 0.11, प्लस और माइनस 0.11 सेकंड। यहाँ पे इन लोगों ने माइनस नहीं लिखा है लेकिन वो मिस्टेक है, तो प्लस और माइनस 0.11 सेकंड। तो ऐसे इसका आंसर हम लिखते हैं। फिर उसके बाद रिलेटिव एरर, तो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी बार, तो डेल्टा टी कितना मिला था? 0.11 और टी बार कितना है? 2.62। तो ये जो मिली दैट इज अवर रिलेटिव एरर, डेल्टा टी बार, राइट। डेल्टा स्मॉल, इसको हम, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, राइट। ग्रीक लेटर है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, डेल्टा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हुई रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में ये जो रिलेटिव एरर मिली है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यानी 0.042 इंटू 100, दैट इज 4.2% एरर इन अ मेजरमेंट, क्लियर। तो ये जो 3 एरर है वो मोस्ट IMP है, 2 मार्क्स में, इस 3 मार्क्स में इसके सम भी आते हैं और 3 मार्क्स में ये थियरी में भी आती है। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है और इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको सोल्व करने हैं।